Hello guys, so today we are going to see the chapter number 6, The White Elephant, from the Literature Reader, class 5th. Long ago, when animals could talk like humans, बहुत समय पहले जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन की तरह बात कर सकते थे. अ ग्रेट हर्ड्स ऑफ एलिफेंट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट नियर द हिमालयन माउंटेन. उस टाइम पे एक ग्रुप रहता था एलिफेंट्स का इन द फॉरेस्ट जो कि था नियर द हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन के पास था. द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एलिफेंट. उस ग्रुप में जो सबसे अच्छा एलिफेंट होता था वो था द वाइट एलिफेंट था. अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड. अनफॉर्चुनेटली जो उसकी माँ थी एलिफेंट की वो बूढ़ी और अंधी थी. ऑल्दो हर सन गैदर्ड स्वीट वाइट फ्रूट्स फॉर हर एवरी डे. उसका जो बेटा था मतलब जो वाइट एलिफेंट था अपनी माँ के लिए डेली स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स लाता था. ही वॉज ऑफ्टन एंग्री टू फाइंड द अदर एलिफेंट हैड स्टोलन हिज मदर फूड. वो ये देख के बहुत गुस्सा होता था कि बार बार जो एलिफेंट्स होते थे वो उसकी माँ का खाना चुरा लेते थे. मदर ही सेड, वो कहता है माँ, It would be better if you and I were go to and live alone in a distinct cave I have discovered. वो कहता है वहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी होगी अगर मैं और आप जाकर रहने लगें अकेले यहाँ से दूर जो एक केव है मैंने ढूंढी है. The mother elephant agreed, and for a time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of a wild fruit trees. उसकी माँ जो होती है वो कहती है हाँ बेटा चलो चलते हैं. तो वो दोनों जाके रहने लगते हैं कहाँ पर, पीसफुल स्पॉट पर, मतलब शांति वाले एरिया में. नियर कहाँ पे, ग्लेड ऑफ द वाइल्ड फ्रूट ट्रीज, जहाँ पे वाइल्ड फ्रूट ट्रीज होते हैं. Until one evening they heard sound cries coming from the great forest. एक शाम की बात है, वो जो एलिफेंट होता है वो साउंड वो सुनते हैं कि कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है. कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट. ठीक है, कहाँ से आवाज़ आ रही है? ग्रेट फॉरेस्ट से आवाज़ आ रही है किसी के रोने की बहुत तेज़ तेज़. डेट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस. जो किसकी आवाज़ होती है? एक आदमी की आवाज़ होती है जो कि प्रॉब्लम में होता है. सेड द वाइट एलिफेंट कहता है आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम. मैं जाता हूँ और देखता हूँ अगर मैं उस इंसान की मदद कर सकता हूँ. डू नॉट गो माई सन. जो उसकी माँ होती है वो कहती है मत जाओ. सेड हिज मदर, आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वे ऑफ ह्यूमन बीइंग टूवर्ड्स अस. वो कहती है मैं अंधी और बूढ़ी हूँ बट मुझे पता है ह्यूमन बीइंग्स का हमारे प्रति क्या बिहेवियर रहता है कि वो हमें कैसा ट्रीट करते हैं. योर गुडनेस विल बी रिवॉर्डेड बाय द ट्री. जो तुम्हारी गुडनेस है, जो तुम इतना हेल्प करते हो दूसरों की, जो तुम्हारी गुडनेस है वो तुम्हें धोखा मिलेगा, तुम्हें रिवॉर्ड में तुम्हें धोखा मिलेगा उसकी जगह. बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ एनी वन इन ट्रबल एंड ही हरीड डाउन टू द लेक इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राई. बट जो वाइट एलिफेंट होता है वो किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता और वो जाता है, भाग कर जाता है टू द लेक के पास जहाँ से वो आवाज़ रोने की आ रही होती है. वेयर ही डिस्कवर्ड अ मैन हु वॉज अ फॉरेस्टर. जहाँ पे वो देखता है एक आदमी जो कि फॉरेस्टर होता है. फॉरेस्टर कौन होते हैं? जो देखभाल करते हैं फॉरेस्ट की. डोंट फियर मी स्ट्रेंजर ही सेड. वो कहता है डोंट फियर मी. वो कहता है ये अजनबी मुझसे मत घबराओ. टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ. द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट ही हैड बीन लॉस्ट फॉर 7 days एंड नाइट. जो फॉरेस्टर होता है वो हाथी को बताता है, वाइट हाथी को बताता है कि वो 7 दिन और रात से खोया हुआ है. एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक टू द बनारस वेयर ही लिव्ड. और उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो बनारस कैसे जाए जहाँ वो रहता है. क्लाइंब ऑन टू माई बैक सेड द एलिफेंट. एलिफेंट कहता है कि मेरी पीठ पर आ जाओ चेयरफुली एंड आई विल कैरी यू होम. और मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा. द एलिफेंट कैरीड द मैन स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट अंटिल दे रीच द ओपन कंट्री. जो एलिफेंट होता है वो मैन को लेकर जाता है जब फॉरेस्ट से, जब तक वो उसकी कंट्री के पास नहीं पहुंच जाता. देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव. तो जो एलिफेंट होता है वो उसको छोड़ता है ऑन द आउटस्कर्ट मतलब द पार्ट ऑफ टाउन, उसके टाउन के पार्ट पे, ऑफ द सिटी उसकी सिटी में, बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव में जाने से पहले. नाउ द फॉरेस्टर वॉज ग्रिडी एंड कनिंग मैन. जो फॉरेस्टर होता है वो लालची और चालाक आदमी होता है. एंड ही न्यू दैट बिफोर ही लेफ्ट बनारस. उसको पता होता है जब वो बनारस
बिफोर ही बनारस छोड़ने से पहले द किंग फेवरेट्स एलिफेंट हैड डाई, जो किंग का फेवरेट एलिफेंट होता है वो मर चुका होता है। द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली, तो जो फॉरेस्टर होता है वो सोचता है कि जो किंग है फिर वो मुझे रिवॉर्ड देंगे इस चीज़ का। थॉट द मैन, इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, अगर मैं ये जो फाइन एनिमल, ये जो एनिमल है वाइट एलिफेंट की बात कर रहा है, उनके लिए इसको कैप्चर कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ। ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस, तो जो वो स्ट्रेट अवे पूछता है रॉयल ऑडियंस के लिए। द किंग वॉज डिलाइटेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट, जो किंग होता है वो खुश हो जाता है जिस तरह से वो उस वाइट एलिफेंट के बारे में बताता है। आई वुड लव टू पोजेस सच अ फाइन क्रिएचर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस तरह के फाइन क्रिएचर को अपने पास रखने में। गो बैक टू द फॉरेस्ट विद द बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर, वो उससे कहता है कि तुम वापस जाओ फॉरेस्ट में एक ग्रुप के साथ जो कि मेरा स्किलफुल ट्रेनर है। एंड इफ़ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट, अगर वो इस चीज़ में जीत गए कैप्चर करने के लिए रेयर एलिफेंट को, यू शेल बी वेल रिवॉर्डेड, तो तुम्हें बहुत अच्छा एक रिवॉर्ड मिलेगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क वाइल राइडिंग बैक टू द बनारस, जो फॉरेस्टर होता है जब वो हाथी के ऊपर आ रहा होता है तो वो चालाकी से एक निशान छोड़ता रहता है, लैंडमार्क मतलब निशान छोड़ता रहता है कि ये हाथी किस किस डायरेक्शन से मुझे लेकर जा रहा है। तो उसका मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ पहले से ही चल रही होती है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। एंड ही लेड द ट्रेनर टू द लेक वेयर द वाइट एलिफेंट वॉज गैदरिंग बैम्बू स्टैम्प फॉर हिज मदर, वो वहाँ तक ले जाता है ट्रेनर को लेक के पास जहाँ पे जो वाइट एलिफेंट होता है वो अपनी मम्मी के लिए, मदर के लिए बैम्बू स्टिक इकट्ठी कर रहा होता है इवनिंग मील के लिए। व्हेन द एलिफेंट सॉ द फॉरेस्टर विद द बैंड ऑफ द ट्रेनर, जब जो एलिफेंट होता है वो फॉरेस्टर को देखता है किसके साथ, ग्रुप के साथ, ट्रेनर के, ही न्यू ही हैड बीन बीट्रेड, उसको पता लग जाता है कि मुझे धोखा मिला है। ही ट्राइड टू एस्केप बट द ट्रेनर परसूड हिम, जो वो होता है एलिफेंट वो भागने का कोशिश करता है बट जो ट्रेनर होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं एंड सक्सीडेड इन कैप्चरिंग हिम, और उनको पकड़ लेते हैं। देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड बनारस इन ट्रम, तो जो होते हैं फॉरेस्ट से ले जाते हैं एंड एंटर्ड बनारस इन ट्रम, और बनारस में एंटर करते हैं एक विजय के साथ। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न, जो पुअर मदर होती है एलिफेंट वो अपने बेटे का वेट कर रही होती है कि वो कब वापस आएगा। फेल्ट सर्टेन डैट ही हैड बीन कैप्चर्ड, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद उसको किसी ने पकड़ लिया है। वॉट शेल आई डू विदाउट हिम, मैं उसके बिना क्या करूँगी, शी क्राइड, वो रोती है। हु विल ब्रिंग मी फूड एंड लीड मी टू द लोटस लेक फॉर वाटर, कौन मुझे खाना देगा और कौन मुझे लोटस लेक के पास लेकर जाएगा पानी के लिए। द हार्ट ऑफ अ सन वॉज इक्वली हैवी, पर जो उसके बेटे का दिल होता है वो भी ऐसे ही उदास हो रहा होता है, मतलब वाइट एलिफेंट का। वॉट विल शेल डू विदाउट मी, ही थॉट, वो सोचता है मेरी माँ मेरे बिना क्या करेगी। इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू हर एडवाइस, अगर मैं उनकी एडवाइस सुन लेता। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग, वो एलिफेंट जो होता है वो अनहैप्पी होता है, उसके बाद भी वो एक फाउंड फेवर विद द किंग, वो एक किंग से फेवर मांगता है। वो डिक्लेयर द ही वुड राइड नो अदर एनिमल, जो कि डिक्लेयर कर चुका होता है कि अब वो कोई अदर एनिमल पे राइड नहीं करेगा। द एलिफेंट स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड इन हिज ओनर एंड द किंग रोड हिम इन स्टेट थ्रू द सिटी, जो उसका स्टेबल होता है एलिफेंट मतलब जहाँ रहता है वो एक बहुत सुंदर शानदार तरीके से सजाया जाता है उसके ओनर में, और जो किंग होता है वो रोड करता है हिम इन स्टेट थ्रू द सिटी, पूरी सिटी में। बट अ फ्यू डेज लेटर, बट थोड़े दिन बाद, द ट्रेनर केम टू द किंग इन ग्रेट डिस्ट्रेस सेइंग योर मेजेस्टी, जो ट्रेनर होता है वो आता है किंग के पास परेशान होता हुआ और वो उससे कहता है योर मेजेस्टी। द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक, जो वाइट एलिफेंट है वो बहुत बीमार हो चुका है एंड विल नॉट ईट नथिंग, और कुछ नहीं खा रहा है। द किंग हरी टू द स्टेबल, जो किंग होता है वो भागकर जाता है स्टेबल में। एंड व्हेन ही सॉ द एलिफेंट लुक ऑफ डिस्पेयर ही सेड, और जब वो उसको उदास देखता है उस एलिफेंट को, तो राजा क्या कहता है, गुड एनिमल हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कैसे इतना बदल गए हो। वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ईट, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। एनीथिंग यू विश यू विल बी ग्रांटेड टू यू, जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। ग्रेट किंग आंसर द एलिफेंट, एलिफेंट कहता है ग्रेट किंग मॉन्टफुली, ठीक है, उदासी में। ऑल आई डिज़ायर इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर, मैं जो भी चाहता हूँ बस वो है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। रिटर्न टू माई पुअर
मैं अपनी अंधी माँ के पास जाना चाहता हूँ फॉरेस्ट में। फॉर वाइल शी इज़ अलोन एंड स्टार्विंग हाउ कैन आई ईट, जबकि वो अकेली होंगी और भूखी होंगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ। नाउ द किंग वॉज अ गुड मैन, जो किंग होता है वो एक अच्छा आदमी होता है। एंड ऑल्दो ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ, जबकि वो अपने लिए एक एलिफेंट चाहता है। ही सेड इट वंस, वो कहता है नोबल एनिमल मतलब दयालु एनिमल, योर गॉड गुडनेस पुट मैनकाइंड टू शेम, तुम्हारी जो अच्छाई है उसने इंसानों को, मैनकाइंड को एक शर्मिंदा कर दिया है। आई गिव यू फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ कि तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। द एलिफेंट थैंक द किंग विद लाउड ट्रम्पेटिंग एंड लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट। जो एलिफेंट होता है वो उसका थैंकफुल करता है विद लाउड, मतलब जिस तरह से एनिमल अपनी सूंड उठाकर करते हैं ना उस तरह से, एंड लेफ्ट द सिटी, सिटी छोड़ देता है, वेंट क्रैशिंग बैक टू द, और वो फॉरेस्ट वापस चला जाता है। व्हेन ही रीच द केव, जब वो केव पे जाता है, ही फाउंड टू हिज जॉय दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, और उसको देख के बहुत अच्छा लगता है कि उसकी माँ आज भी अब भी जिंदा है। माई सन, कौन कहता है, उसकी माँ कहती है। शी सेड व्हेन ही टोल्ड हर हिज स्टोरी, जब कब कहती है, जब वो एलिफेंट अपनी माँ को सारी स्टोरी बताता है। यू शुड हैव लिसन टू मी, वो कहती है तुम्हें मुझे सुनना चाहिए था। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू आर रेस, हमेशा हमारे लिए ह्यूमन बींग्स क्या लाए हैं, हार्म लाए हैं। ही सेड ट्रम्पेंथिकली द किंग इज़ नोबल, जो किंग था वो बहुत दयालु था, एंड जेनरस, और आई शुड स्टिल बी इन कैपेविटी, वरना मैं आज भी एक कैद में होता। लेट्स फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर, उसको तुम भूल जाओ जो भी हमारे साथ हुआ फॉरेस्टर की वजह से, एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग गुडनेस, और जो किंग ने हमारे साथ अच्छा किया सिर्फ उसके बारे में सोचो।